दोस्तों 15 अगस्त के बारे में तो हम सब जानते हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 हमारे देश का बहुत ऐतिहासिक दिन है। लेकिन 14 और 15 तारीख को जो हुआ वो बहुत कम लोगों को मालूम है, जिसकी वजह से भारतीय इतिहास का नक्शा ही बदल गया था। और हमेशा आगे रहने वाले महात्मा गांधी जी क्यों उस वक्त उस लड़ाई को स्वीकार नहीं कर रहे थे, और साथ ही जब 3 जून 1948 को आज़ादी देने का फैसला हो ही गया था भारत को, तो क्यों उसको 11 महीने पहले लेकर 15 अगस्त 1947 किया गया। ये सारी बातें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, आज़ादी की मांग तो कब से चल ही रही थी, लेकिन ये मांग मजबूत तब हुई जब गांधी जी ने आंदोलन पर बैठना चालू किया और नेहरू जी की आज़ाद फौज ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। और साथ ही हज़ारों लोगों के योगदान की वजह से ये आज़ादी बहुत कगार पर थी। लेकिन ये सपना ज़्यादा करीब तब आया जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुआ, क्योंकि उसके ख़त्म होने के बाद में अंग्रेज़ों की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वो अपने ही देश पर शासन नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करने का फ़ैसला लिया। लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी किसको दी? उन्होंने ये जिम्मेदारी लॉर्ड माउंटबेटन को दी। और उनको ही क्यों? उसकी वजह ये कि वो अलाइड फोर्स के कमांडर थे, और ये वही फोर्स थी जिसने वर्ल्ड वॉर सेकंड जीता था, और इसकी वजह से वो उस वक्त के बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति बन गए थे। फिर 3 जून 1948 की तारीख चुनकर अंग्रेज़ों ने उन्हें वाइस रॉय बना दिया। वो जैसे वाइस रॉय बने, उन्होंने अपने बाकी नेताओं से बातचीत करना चालू कर दिया। अब जैसा कि अंग्रेज़ों का रूल था, वो हमेशा जिस भी देश को आज़ाद करते थे उसके टुकड़े करके आज़ाद करते थे, और उसकी वजह ये थी ताकि वो आपस में ही लड़ते रहे। तो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए भी ऐसा ही करना चाहा, और उनका काम जिन्ना और नेहरू जी ने आसान कर दिया, क्योंकि उनके बीच में बंटवारे की बात तो बहुत पहले से ही चल रही थी। और जैसे ही जिन्ना ने एक अलग देश की मांग की, जगह जगह पर हिंसा फैल गई, और वो हिंसा इतनी ज़्यादा फैल गई कि उससे परेशान होकर लॉर्ड माउंटबेटन ने तारीख 1948 से सीधा 1947 कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने 15 अगस्त को ही इस तारीख को क्यों चुना? उन्होंने 15 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी क्योंकि 15 अगस्त 1945 को ही जापानीज़ आर्मी ने उनके आगे सरेंडर किया था, और ये दिन उनकी फोर्स के लिए और उनके लिए बहुत खास था, और इसी वजह से उन्होंने 15 तारीख को चुना। लेकिन बहुत लोगों के अनुसार 15 तारीख एक अशुभ तारीख थी, इस वजह से सब ने कहा कि वो कोई दूसरी तारीख चुने। लेकिन उनके लिए ये तारीख बहुत खास थी, इसलिए वो इस पर अड़े रहे। तो फिर भारतीय ज्योतिषों के अनुसार 14 और 15 तारीख के बीच का वक्त यानी 12 बजे का वक्त चुना गया। अब 14 अगस्त का वो दिन था जब दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन आज़ादी का जश्न हर हाल में मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हमें आखिरकार 200 सालों के बाद में आज़ादी मिल रही थी। तो इसीलिए रात 9 बजे करीब 5 लाख से भी ज़्यादा लोग रायसीना हिल पर पहुँचे, और रात 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार पटेल वहाँ पर पहुँचे। लेकिन वहाँ पर महात्मा गांधी जी नहीं थे, क्योंकि वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में थे। लेकिन आखिर क्यों? उसकी वजह यह है कि वो वहाँ पर आंदोलन पर बैठे थे, क्योंकि वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो लड़ाई हो रही थी वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे, और उसी को रोकने के लिए उन्हें वहाँ पर आंदोलन पर बैठना पड़ा। उन्होंने वहाँ से खत भी लिखा कि अगर भाई भाई हम आपस में लड़ ही रहे हैं तो फिर हम किस बात की आज़ादी मनाएं। लेकिन अब लिए गए फैसले को अंजाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए भारतीय ज्योतिषों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू जी को 11:51 पे स्पीच बोलने के लिए कहा गया, जो कि उनको 12 बजे ख़त्म करनी थी। और जैसा तय किया गया वैसा ही हुआ। उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक स्पीच दी जो कि पूरी दुनिया ने सुनी, लेकिन गांधी जी ने नहीं, क्योंकि वहाँ बंगाल और पंजाब में जो हिंसा फैल रही थी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों लोगों का हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना और पाकिस्तान से लाखों लोगों का हिंदुस्तान में आना, ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा स्थानांतरण था। अब 15 अगस्त लग चुका था, सुबह 8:30 बजे से उसकी सुबह की गई, और उसके बाद में राष्ट्रपति भवन के अंदर शपथ समारोह हुआ, जिसमें सारे नए नेताओं ने शपथ ग्रहण करी। दूसरे दिन यानी 16 अगस्त की तारीख को राष्ट्रीय झंडा लहराया गया, और 1911 में लिखा गया टैगोर जी का वो राष्ट्रगीत अब 1950 में राष्ट्रगीत घोषित कर दिया गया था। और 15 अगस्त को सिर्फ हमारा भारत ही आज़ाद नहीं हुआ था, 15 अगस्त को हमारे भारत के साथ में दक्षिण कोरिया भी 15 अगस्त 1945 में आज़ाद हुआ था जापान से। केंगो जो फ्रांस से आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1960 में, और बहरीन जो आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से 15 अगस्त 1971 में। तो ये थी कुछ बातें आपकी जानकारी के लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना, ताकि मेरी नई अपडेट्स आपको सबसे पहले मालूम हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।